हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के अंदर आज के सेशन में आपको 6% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली। शेयर आ चुका है 343.90 रुपीज़ के लेवल पे। अगर मैं आज का लेवल आपको बताऊं तो आज इसने 347 का हाई बनाया, लो बनाया 322 का। 52 वीक हाई देखोगे आज आपको देखने को मिला 347 का, 52 वीक लो है 306 रुपये का। वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम भी आपको कमाल का देखने को मिला है, लगभग 2.2 मिलियन का आपको वॉल्यूम आज के सेशन में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के अंदर देखने को मिला है। अब ये इतनी बड़ी तेजी आपको खास करके टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड और अशोक लेलैंड जो कि सिमिलर इंडस्ट्री में काम करता है कमर्शियल व्हीकल के अंदर, ये दोनों शेयर्स के अंदर आपको इतनी बड़ी ब्रेकआउट क्यों देखने को मिली? इसका रीज़न है दोस्तों निफ्टी ऑटो। अगर आप निफ्टी ऑटो को ध्यान से देखोगे आज के सेशन में तो ये आपको यहाँ पर जब शुरुआत हुई थी, लगभग आप कह सकते हो कि करीबन 9:15 से लेकर 11 बजे के बीच में जो निफ्टी ऑटो का लेवल था वो था 27,832 का। यानी इसका नया 52 वीक हाई आपको आज के सेशन में यहाँ पर देखने को मिला। जो ये ब्रेकआउट आया ना दोस्तों, इस वजह से आपको कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड और यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो अशोक लेलैंड है खास करके, उन दोनों ही शेयर के अंदर आपको तेजी देखने को मिली। आप देख सकते हो निफ्टी ऑटो एट न्यू हाई, टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड 5% ऊपर गए। वैसे 5% नहीं, टाटा मोटर्स तो आपको 6% से भी ज़्यादा ऊपर देखने को मिला। अब यहाँ पर दोस्तों इनका रीज़न तो पता चल गया कि निफ्टी ऑटो आपको ऊपर देखने को मिला, लेकिन निफ्टी ऑटो और खास करके ये दो शेयर्स आपको क्यों ऊपर देखने को मिले? कोई तो रीज़न होगा। तो दोस्तों मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू नवुमा, नवंबर का जो होलसेल का डेटा आया, नवंबर का होलसेल का डेटा वो यहाँ पर आ चुका है डबल डिजिट में, यानी 2 डिजिट में। डबल डिजिट का मतलब होता है कि भाई 10% से लेकर 99% के बीच में। 99 के ऊपर गया तो इसका मतलब है कि वो 3 डिजिट में नंबर आएगा ना, 100, 200, 3 डिजिट में आएगा। 10% से लेकर 99 का मतलब होता है सिंगल डिजिट नहीं, डबल डिजिट। सिंगल डिजिट होता है 1 से लेकर 9 तक, तो डबल डिजिट में ग्रोथ के नंबर आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो भी दोस्तों यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल के अंदर। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि ये दोनों ही शेयर्स आपको ऊपर देखने को मिले। उसके साथ सेल्स वॉल्यूम, जो सेल्स का वॉल्यूम है वो यहाँ से आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा बढ़ता हुआ। पॉजिटिव कस्टमर सेंटीमेंट हो चुका है दोस्तों बिकॉज ऑफ जीएसटी रेट कट। जीएसटी कट हुआ, उस वजह से रूरल डिमांड काफ़ी अच्छी आ रही है कमर्शियल व्हीकल सेक्टर को लेकर। इंटरेस्ट का रेट कट हो चुका है दोस्तों। साथ में दोस्तों फाइनेंस अवेलेबिलिटी लगातार हमारे देश के अंदर बढ़ती चली जा रही है। इसी वजह से यहाँ पर गाड़ी खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं है फाइनेंस के ऊपर, तो उस वजह से सेल्स काफ़ी बढ़ रहा है। उसके बाद कमर्शियल व्हीकल का इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे, उसका वॉल्यूम अगर आप देखोगे ना, डबल डिजिट में आएगा नवंबर में। लगभग 15% का ग्रोथ आपको डोमेस्टिक मार्केट के अंदर देखने को मिला। नवंबर का डेटा ये कहता है कि कमर्शियल व्हीकल का जो इंडस्ट्री का वॉल्यूम है वो यहाँ पर डबल डिजिट में आया। नवंबर 2025 में लगभग 15% का ईयर ऑन ईयर बेसिस का डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ है। इसका मतलब है जीएसटी कट से सिर्फ पैसेंजर व्हीकल को नहीं, कमर्शियल व्हीकल को भी बेनिफिट मिला है। उसके बाद यहाँ पर फ्रिट की अवेलेबिलिटी काफ़ी हो चुकी है, साथ में कंजम्पशन डिमांड काफ़ी है और फाइनेंसिंग अवेलेबिलिटी के वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है। उसके साथ एक ब्रोकर है जिसका नाम है रेक्सॉन एक्सपोर्ट्स। इन्होंने कहा कि भाई डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर आया है एशियन रीजन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर आप कह सकते हो कि पूरे एशिया के अंदर 18% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वॉल्यूम के अंदर कमर्शियल व्हीकल के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिला। टाटा मोटर्स 32,500 यूनिट को बेच चुका है अभी तक। उसके साथ यहाँ पर एचआई मोटर्स लगभग 6,500 यूनिट को और अशोक लेलैंड 16,700 यूनिट्स को। उसके बाद देखोगे अकॉर्डिंग टू एसएनपी ग्लोबल रेटिंग, इनका मानना है टाटा मोटर्स विल लाइकली मेंटेन डोमिनेंट शेयर ऑफ इंडिया कमर्शियल व्हीकल मार्केट, यानी इंडिया की दोस्तों एक मार्केट लीडर कंपनी है और वो कंटिन्यू करेगी। उसके बाद दोस्तों सपोर्ट करेगी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इसको, और साथ में जो फेवरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का स्पेंडिंग हो रहा है हमारे देश में,
उस वजह से टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है एज पर S&P ग्लोबल रेटिंग। उसके बाद कंपनी विल लाइकली मेंटेन अ पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो। अच्छा फ्री कैश फ्लो भी कंपनी मेंटेन करेगी। कंपनी का लेवरेज भी काफी लो होगा, साथ में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी सफिशिएंटली यहां पर कवर करेगा स्पेंडिंग को आने वाले 3 सालों के अंदर। टाटा मोटर्स का जो एक्विजिशन होने वाला है इवेको ग्रुप का, वो दोस्तों यहां पर कंपनी की लेवरेज को इंक्रीज करेगा। साथ में जो ट्रांजैक्शन हुआ है क्रेडिट न्यूट्रल, क्योंकि एक्सपेक्टेशन काफ़ी मजबूत है, बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी बढ़ चुका है, तो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी का ये कहना है कि अशोक लेलैंड अभी काफ़ी अच्छी पोजीशन में, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल के अंदर एक्सपोर्ट का जो मोमेंटम है, प्रोग्रेस है, वो ईवीज का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आपको स्टेबल देखने को मिलेगी। तो क्लैरिटी ऑफ वॉल्यूम है हमारे पास, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर है कि आप कह सकते हो कि जो दोनों ही कमर्शियल व्हीकल कंपनीज हैं वो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये दोस्तों ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है। सो आज की जो तेज़ी है दोस्तों वो कमाल की है, और यहाँ से आप कह सकते हो 347 गया है, तो यहाँ से इसको आप कह सकते हो 380 400 के टारगेट लॉन्ग टर्म में 1 साल 2 साल में कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो ये टारगेट लोग लिखते हैं ना कि भाई 380 कब जाएगा, 400 कब जाएगा, तो देखिए ये जो बड़े टारगेट्स हैं, क्योंकि अभी शेयर 343 पर है, यहाँ से 380 जाना है, 400 जाना है, तो उसको टाइम लगेगा। यानी आप कह सकते हो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3, ये सारे लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं ना, तो लॉन्ग टर्म वाले टारगेट्स को अभी फील नहीं करना। अभी 347 आया, 343 आया, तो यहाँ से 350 कब जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, ना कि 380 कब जाएगा, 400 कब जाएगा। तो छोटे छोटे टारगेट्स को पहले यहाँ पर सेट करना है, फिर उसके बाद जो बड़ा टारगेट है वो ऑटोमेटिकली आपका अचीव होगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए ये कंपनी अच्छी है, लेकिन इस क्वार्टर में ना इसने थोड़ा लॉस किया। 1000 करोड़ का कंपनी ने, कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड ने लॉस किया, तो ये दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एक इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कह सकते, बट एक इनसाइडर ट्रेडिंग की कैटेगरी में फॉल करता है, इसको हम कह सकते हैं इनसाइडर स्लैश SAST। तो यहाँ पर जो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है कमर्शियल व्हीकल के अंदर, मैं आपको डेटा बता देता हूँ। ये देखिए कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, इसमें आप देख सकते हो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड प्रमोटर, क्लाइंट की कैटेगरी प्रमोटर, एक्वायर किया 17 नवंबर 2025 को 42.71% के शेयर एक्वायर किए इन्होंने, 42.71% के शेयर आप देख सकते हो। डेट भी है रिपोर्ट टू बी बाय एक्सचेंज, एक्सचेंज को बताया 17 नवंबर को, और पीरियड था इसका 12 नवंबर को, चीज़ें हो गई थी, 17 को एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया। तो ये डेटा आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ मैं आपको एक और डेटा बताना चाहता हूँ जो है आपका म्यूचुअल फंड्स का। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर अक्टूबर का डेटा ये कहता है, अक्टूबर का डेटा ये कहता है कि SBI निफ्टी 50 ETF वॉज द हाइएस्ट बायर। इसमें आप शेयर की क्वांटिटी देख लो, 3,74,87,387 शेयर। तो ये है दोस्तों SBI निफ्टी 50 ETF, आप देख सकते हो एंट्रीज आपको देखने को मिल रही है कमर्शियल व्हीकल शेयर के अंदर। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।